कि जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी का बहुत सारी गलतियां कर्मचारी कर रहे हैं। आज तो अंचलाधिकारी द्वारा रोस्टर भी निकाल दिया गया है। अगर उस रोस्टर के हिसाब से अगर कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कोई हम लोग नहीं काम करेंगे। दूसरी बात, आप परीक्षा एग्जाम दे करके आए, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो जाकर के ट्रेनिंग ले ले, छुट्टी करके। और जानकारी के अभाव में किसी अटर्नी और दलाल के बीच में अगर आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं, जनप्रतिनिधि साथी से भी, यदि किसी कर्जालय पर किसी तरह के दलाल और अटर्नी टाइप का कोई आदमी अगर हो तो आप फोटो खींच करके तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, उस पर कार्रवाई किया जाएगा, संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई किया जाएगा। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि आपके अंचल अधिकारी भी इस मामले में तटस्थ भूमिका में है। आपके भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ी है, तो हम लोग सब आदमी सहयोग करने का काम इनको करेंगे और अंचल में जो भ्रष्टाचार है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का, जो काटी एक नजीर साबित हो पूरे बिहार में। और तो राजस्व मंत्री जी बोले हैं, उस बात को भी हम लोग यहाँ से संदेश देंगे, काटी में अंचल में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। तो कर्मचारी लोग आप लोग समझ जाइए, काफी आप लोग ये लोग की गलती है क्या है, पैसा के लेने के कारण, रिश्वत के कारण ये लोग बिचौलिया के माध्यम से जो केस रिजेक्ट हो चुका है, कानून आ गया है कि जो केस रिजेक्ट है उस केस को फिर दोबारा नहीं होना है। ये लोग हायर कर लेते हैं, अपना लॉगिन से रिपोर्ट करके अंचल के लॉगिन पर भेज देते हैं सीओ के लोग। जब यहाँ आता है तो ऐसा होता है कि पहले से रिजेक्टेड है। और ये सब ड्रामा मत कीजिए आप लोग, अभी नए नए आप लोग भी आए हैं, ज्यादा ड्रामा कीजिएगा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समझ जाइए और गलत मत कीजिए। ये जो गलत करते हैं, पैसा ले लेते हैं लोग बिचौलियों के माध्यम से, और बदनाम कौन होता है, उच्च पदाधिकारी। अब जो ऊपर के पदाधिकारी है जिनको अपना लॉगिन से फाइनल करना है, वो तो सामने आ जा रहा है कि रिजेक्ट है पहले से, हो नहीं सकता है। और अफवाह जो फैलाते हैं पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नाम से कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी तमाम यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, इस काटी का एक भी कर्मचारी को मैं नहीं जानता हूं। कोई कर्मचारी उठ करके बोले किसी को मैं फोन किया हूं कभी, ये सब बहाना भी नहीं चलेगा। जनता में भी आप लोग ही करते हैं, इसलिए सुधर जाइए आप लोग। और नहीं तो अंचलाधिकारी ऋषिका कुमारी है, बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरा हम लोग का सारे जनप्रतिनिधि इनके साथ रहेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। और नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, हम लोग FIR कराने का काम करेंगे। और जितने हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आपके दफ्तर में जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई समझ नहीं है। अगर नहीं है तो समझदारी रखिए, प्रोटोकॉल का ज्ञान रखिए। संवैधानिक ढांचा है इस देश का, प्रोटोकॉल बनाया गया हुआ है। कोई अगर मुखिया जाते हैं, कोई समिति जाते हैं, कोई प्रतिनिधि जाते हैं, आप संस्कार नहीं लिए हैं क्या? परिवार में भी ऐसा सिस्टम है कि कोई बड़े जाते हैं तो उनको आदर स्वीकार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। एक साथी बोल रहे थे कि हम लोग पदाधिकारी जाते हैं, कोई स्थानीय स्तर का भी, कोई पंचायत स्तर के भी कर्मचारी जाते हैं तो हम लोग उनको बैठाते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन कैसे है आप लोग, कैसे आगे बढ़िएगा जब किसी को आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा? जनता की समस्याएं सुनने से आधा खत्म होता है। जिस तरीके से कोई मरीज डॉक्टर के यहाँ जाता हो और डॉक्टर के जाने के बाद अगर डॉक्टर अच्छे से उनकी बात सुन लेते हैं तो मरीज का आधा बीमारी खत्म हो जाता है। आप जनता के समस्याओं को सुनिए। और हम कहना चाहेंगे कि सभी कर्मचारी जितने हैं, सभी को निश्चित तौर पर अपना मोबाइल नंबर कर्जालय पर और जो रोस्टर मिलता है कर्जालय के सामने चस्पा करवा दिया जाए। और जब इस राज्य का मुख्यमंत्री होता हो, चाहे सेक्रेटरी होता हो, DM हो, SP हो, सभी पदाधिकारी, BDO, CO, हम लोगों का सभी जगह लोगों का जब नंबर फोन है, पब्लिक में है, तो फिर इन लोगों का भी पब्लिक में व्हाट्सएप से कॉल होगा। और हम ऐसे साथी को कहना चाहेंगे
कॉल ड्रॉप हो सकता है, कॉल छूट सकता है, लेकिन आज छूट सकता है, 2 घंटा के लिए छूट सकता है। वीडियो साहब बोल रहे थे ना कि हमको अगर नहीं मौका मिलता है तो बाद में खोल देते हैं, हम ही लोग करते हैं। तो छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आगे करे। और खास करके हम करना चाहेंगे जितने कर्मचारी हैं, जिस हलका के हैं उस हलके के जितने प्रतिनिधि हैं उसका नंबर सेव करके रखिए। और जो पदाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं उसका आप आउट गोइंग, अब सब तो सिस्टम बना हुआ है, आउट गोइंग अब कितने बार आप कॉल किए और कितने बार रिसीव नहीं है उसको स्क्रीनशॉट करके रिपोर्ट कीजिए। हम लोग चलेंगे डीएम से एफआईआर कराएंगे, नहीं तो विभाग के सदस्य से बात करेंगे। फोन नहीं उठाना भी अपराध है, ऐसा नहीं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर आप फोन नहीं उठाते हैं, एक दिन नहीं हो सकता है किसी कारणवश, छुट्टी के दिन थोड़ा आप लोग भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है तो उसमें विधि व्यवस्था से संबंधित, विधि व्यवस्था के लिए हम लोग भी हर समय तैयार है। सभी प्रतिनिधि, कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी विधि व्यवस्था का मामला हो, लेकिन अगर छुट्टी के दिन अगर है, अगर वैसा कोई अगर शेड्यूल वर्क है तो हम लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर लोग मानव है, हर दृष्टिकोण से समझना चाहिए। और प्रतिनिधि और पदाधिकारी का समन्वय होना चाहिए। समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगर हमको किसी पदाधिकारी से मिलना है तो उसका भी हम भी सिस्टम तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी है तो हम चले, क्या है, उसका सिस्टम बनना चाहिए। नहीं तो टाइम आप लोग अपना एडजस्ट कर दीजिए, टाइम एडजस्ट कर दीजिए कि प्रतिनिधियों के लिए चलिए 1 घंटा इस समय होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा ईगो भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत तरह का रिपोर्ट भी होता है, हम लोग भी है, देखते हैं। सब लोग सामाजिक जीवन से जीने वाले लोग हैं, कई तरह की परेशानियां होती रहती है, इसलिए तुरंत इरिटेट भी नहीं होना है। हम लोगों को पदाधिकारी के साथ बैठ के समन्वय के साथ काम करना है। किसी भी तरह की कोई बात होगी तो पहले हम आपस में बैठ जाएंगे। प्रमुख जी यहाँ बैठते हैं, प्रखंड प्रमुख है, और स्थानीय भी बहुत ऐसे यहाँ उप सभापति जी हैं, तो पहले आपस में बात कर लेंगे। कुछ मुखिया जी लोग भी है जो बहुत काफी एक्टिव रहते हैं, सब लोग जानते हैं, वैसे लोगों से बात कर लेंगे। समन्वय अगर नहीं होगा, हम भी हैं, हम भी जनता के सेवक है, सब लोग हम लोग जनता के सेवक है, हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम तो सबको सुनने के लिए तैयार है। अब उसके बाद मीडिया उडिया हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि मीडिया में कुछ जाना कि हम लोगों के भी कार्यशैली पर सवाल उठता है। हम लोग सभी आदमी उत्तरदायी है जनता के लिए। कोई बात हो आपस में हम लोग समन्वय करेंगे, और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आज जो हम लोग रविवार छुट्टी के दिन पार्टी के जनता के लिए जो हम लोगों ने समय देने का काम किया है, आप तमाम जनप्रतिनिधि, मुखिया समिति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो आए हैं, निश्चित तौर पर पार्टी में भ्रष्टाचार की समाप्ति होगा और एक नजीर बिहार में बनेगा। यही आशा और विश्वास रखते हुए आप तमाम लोगों को धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।